हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4.4 एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 का। अब इसमें क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए ना। ये यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी याद कीजिए, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति कैसे याद करते हैं, उनका अस्तित्व कैसे याद करते हैं, इन सब के पीछे बस 3 चीज़ें हैं एंड दैट इज़ वेरी इजी। तो देखेंगे उनको। ये देखिए, ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 2 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसका है? ये d की वैल्यू है। d मीन्स क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। इन हिंदी में उसे कहते हैं विविक्त कर। यानी कि किसी भी मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना हो तो d यूज करते हैं और d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम d इज ग्रेटर देन टू 0 भी लिख सकते हैं और d का जो d की वैल्यू होती है वो एक फॉर्मूला होता है विविक्त कर ज्ञात करने का, उसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि सिचुएशन इस तरह की हो कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी समीकरण पे लगा के हमने फाइंड किया और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो तो क्या होता है? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आ गया तो क्या होता है? दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, यानी दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से भी छोटा हुआ, 0 से छोटा यानी माइनस का हुआ, तो क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 चीजें इस पूरे एक्सरसाइज में काम करेंगी और वो कैसे काम करेंगी देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे कि हमने रीड कर लिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है। अब इसके बाद सीधा कहाँ चलेंगे अपन? सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे। क्वेश्चन हमने यहां भी नोट किया हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी याद कीजिए, ठीक है। यानी कि प्रकृति ज्ञात करना है और अस्तित्व ज्ञात करना है और अस्तित्व ज्ञात करने के बाद मूलों को भी ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन नोट की, ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। इसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर ज्ञात कर लो। डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। तो अब इस इक्वेशन से ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट गुणांक है वो 2 है, एक्स का गुणांक -3 है और c हो जाएगा 0 जो अचर राशि है ना। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये जो वर्ग समीकरण है, इस समीकरण से इसकी तुलना करते हैं तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाती है और इन्हीं वैल्यूज को हम इस पे पुटअप करते हैं। जैसे कि पहले है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है? -3, तो यहाँ पे रख दिया -3 का स्क्वायर -4 ये, फिर इंटू ए है ना, तो ए की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया, सी की वैल्यू 5 है तो 5 रख दिया, यानी 9 माइनस 40 है। 40 में 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 31, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 31 है वो माइनस है ना, माइनस है यानी 0 से छोटा है, यानी 0 बड़ा है -31 से। जब 0 बड़ा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्लियर है? वो जो स्टार्टिंग में दिखाए थे तीनों वही फॉलो हो रहे हैं, वही फॉलो अप हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट ग्रेटर देन 2 0, तो लिखा था अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है और ये वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। अब इसमें वर्ग समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4 रूट 3, सी इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो b की जगह ये रखेंगे 4 रूट 3 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 4, ठीक है। 4 रूट 3 का स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करेंगे 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48, है ना। तो ये इस तरह से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह, तो ये 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस और रूट 3 का रूट 3 से करते हैं तो 3 आ जाता है ना, तो 16 3 48 माइनस 48, तो 48 में 48 माइनस हुआ 0, तो d बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया? 0। तो जब 0 है, क्वेश्चन पे अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है और वास्तविक मूल होंगे, और उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना है। यदि मूल बराबर होते हैं तो इस सूत्र से फाइंड करना, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस बी अपॉन टू ए, ठीक है ना। तो अब हम जब इसमें वैल्यू रखते हैं तो माइनस लगा है तो हमने माइनस लगा दिया, फिर बी था ना, तो बी की वैल्यू क्या थी, ये -4√3, तो यहाँ पे -4√3 रख दिया, अपॉन था अपॉन लगा दिया, फिर टू था टू, फिर ए था तो इंटू ए की वैल्यू 3 तो ये लिख दिया, और इसी तरह से हम यहाँ पे लिख दिया ना। इसको सॉल्व किया जब माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 4√3 अपॉन 6 कॉमा यहाँ पे भी वही चीज। अब ये कट गया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी 2 से ये भी कट गया 2 से ये भी, तो हमारे पास बचा 2√3/3 और 2√3/3, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये मूल आ गए है ना। यदि मूल बराबर हो तो इस तरह से इनमें मान रख के और हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है 6, ये यहाँ से निकाला। अब इसमें यार मुझे नहीं लगता कि हर बार बताने की जरूरत है, हालांकि निकाल के बताया हुआ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। यहाँ पे समझो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3, सीक्वेंस है a b c, है ना, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। वेल, तो वैल्यू रखी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 2 थी, सी की वैल्यू ये थी, तो मल्टीप्लाई किया 12। अब प्लस का आया ना, जब प्लस का आया यानी कि जो डी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो बड़ी के लिए क्या होता है, अतः मूलों का अस्तित्व है एवं दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, है ना। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है और इसके मूल दो अलग अलग मूल आएंगे, ठीक है ना, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अब वो वैल्यूज के लिए अपन क्या करेंगे, उसको चाहे आप फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लो इस इक्वेशन से, गुणनखंड विधि से, या आप सूत्र विधि से, है ना। तो हमने यहाँ पे सूत्र विधि से सॉल्व किया हुआ है। सूत्र विधि होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। फिर इसके बाद वैल्यू रख दिया अपन ने, तो b की वैल्यू थी -6 प्लस माइनस ये 6² 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। यहाँ पे इस माइनस का माइनस हो तो प्लस का 6 का 6 से तो 36, 4 2 8 3 24 हो गया, और ये 2 2 जा 4 यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 6 प्लस माइनस 36 में 24 गया 12/4। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो 6 प्लस 12 था ना, 12 के फैक्टर करोगे ना आप, तो रूट पे था तो वो होता है 2√3। कैसे, 2 2 जा 4 तो 2 बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर, तो 2√3 अपॉन 4, है ना, वही चीज। सिर्फ इसको 12 को लिखा है 2√3, जब आप भी इसका रूट निकालोगे तो यही आएगा, ओके। अब 2 ऊपर से कॉमन है, ये 6 भी 2 से कटता है और ये 2 है यहाँ पे, तो 2 निकाल लिया तो यहाँ से 6 बाकी रहा, यहाँ से प्लस माइनस √3 ये निकल गया है अपॉन 4, तो 2 2 जा 4, तो बचा 3 प्लस √3। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, तो 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, और 3 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस चिन्ह लेने पर, है ना। इस तरह से ये मूल हो गए। ये मूल कब है, जबकि जो d है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से बड़ा हो, तो मूलों तो समीकरणों के मूल भिन्न भिन्न होते हैं ना, इस तरह से। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। दो बराबर मूल हों यानी कौन सी शर्त रखेंगे अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो k की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे अपन। ये यहाँ पे देखिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0, जब मूल बराबर होंगे तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे वही वर्ग समीकरण से तुलना कर दिया है, तो a बराबर आ गया 2, b बराबर k और c बराबर 3, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। तो b की वैल्यू है यहाँ पे k माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो b k का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर ये 24 उस साइड गया प्लस का हो गया, तो k बराबर √24। तो √24 का क्या होता है, जब इसको निकालेंगे रूट से बाहर तो हो जाएगा प्लस माइनस 2√6, ठीक है। ये k की वैल्यू आ जाएगी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी का है k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन इस तरह से kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। इसका मल्टीप kx का x से हुआ तो kx², kx का 2 हुआ तो 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब चूंकि जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है,
तो वो 0 के बराबर रख दिया। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये हमने ये भी तुलना भी की है वर्ग समीकरण से। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू -2 की और c की 6 यहाँ पे मान रख दिया है। तो 2k² - 4k × 6 है ना इक्वल 0। ये फिर इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम हुआ है 2 बार, तो 2 दूनी 4 k² और 4 6 24 k इक्वल 0 है ना। 4 इन दोनों से कॉमन ले लिया है, 4 और k साथ में, तो 4 भी निकल गया, k भी निकल गया, तो यहाँ से बचा k माइनस यहाँ से 4 निकले यानी 4 का डिवाइड हो गया, तो 6 बराबर 0। अब 4 के यहाँ मल्टीप्लाई करा था, यहाँ जाके 0 डिवाइड किया तो 0 हो गया, तो k - 6 इक्वल 0, तो k = 6। अब ये k की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, बहुत इजी था, ये बराबर मूल है यानी सीधे आपको b² - 4ac है ना इक्वल 0 रखना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आम की बगिया बनाना संभव है से सेंस क्या है, यह भी मूलों को लिया गया आधार माना गया है। यदि अस्तित्व होगा तो संभव है, अस्तित्व नहीं होगा तो संभव नहीं है। ठीक है, वो देखते हैं अपन। तो हमने मान लिया लंबाई आम की जो बगिया है उसकी लंबाई मान लिया x, चौड़ाई मान लिया y। तो क्वेश्चन ने कहा है प्रश्नानुसार कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई बराबर चौड़ाई का 2 गुना यानी 2y, तो x बराबर आ गया 2y, समीकरण 1। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन क्वेश्चन पे दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 800। अब दिया नहीं हुआ है कि ये बगिया आयताकार है या वर्गाकार है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है ना, यानी लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट है, यानी लंबाई ज्यादा है, यानी ये क्या है आयत है। ठीक, खैर अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 दिया हुआ है, तो लंबाई को हमने माना है x और चौड़ाई को माना है y, तो लिख दिया x × y इक्वल 800 है ना। तो x की जगह 2y क्यों लिखा, क्योंकि समीकरण 1 में दिया है, तो 2y × y = 800, 2y का y से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y² = 800। अब ये जो 2 है यहाँ इसने डिवाइड कर दिया, तो y = और इस साइड रूट में चेंज हो गया, तो 2 का 800 से भाग करोगे आप तो 400 आएगा, और 400 का वर्गमूल होता है 20, तो y बराबर आ गया 20। ठीक है, ये क्या आ गई, ये चौड़ाई आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x बराबर 2y, तो x बराबर 2 गुणे y की जगह रख दिया 20, तो 20 दूनी 40, अतः x बराबर आ गया 40, यानी लंबाई 40 और चौड़ाई 20 है ना। अतः आम की बगिया बनाना संभव है, इसकी लंबाई है 20 और चौड़ाई 40 है ना। अब आप लोग सोच रहे हो कि अभी अभी इन्होंने कहा है कि ये मूलों पे डिपेंड करेगा, मूलों को इफेक्ट करेगा, तो आपको ये यहाँ पे नोटिस करना है कि यहाँ पे इक्वेशन तक जाने की कंडीशन ही नहीं, इक्वेशन बना ही नहीं वर्ग समीकरण, इसलिए उसके पहले ही सॉल्यूशन आ गया। लंबाई और चौड़ाई एट इज, जैसे कि अपन जानते हैं कि लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम होती है, कोई चीज माइनस में नहीं आई, मतलब समझ रहे हैं कि जो कि ये क्या है, ये चीज संभव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसकी निकालना है, दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या है 48 था। ठीक, तो यहां पे देखिए हमने मान लिया है, माना एक मित्र की वर्तमान आयु x, दूसरे की वर्तमान आयु y। प्रश्न कहता है दोनों की आयु का योग 20 है, तो x y बराबर 20। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व एक की आयु हो जाएगी x - 4, दूसरे की हो जाएगी y - 4 बराबर 48। इसका मल्टीप्लाई x का y से तो xy, x का 4 से तो 4x, 4 का y से तो 4y, 4 का 4 से तो 16 बराबर 48। फिर क्या हुआ, यहां से xy - 4 कॉमन ले लिया, तो x + 4 बचा, x + y बचा, +16 बराबर 48। फिर xy - 4, अब x + y बराबर 20 था ना, हमने यहीं पे रख दिया, x + y की जगह 20 रख दिया। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आप करते x = 20 - y है ना, तो आपकी x की वैल्यू होती, फिर आप यहाँ पे रख देते। हमने ऐसे किया है ना, आप भी थोड़ा डिफरेंट करना सीखो। तो हमने क्या किया, -4 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर से x, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस, और यहाँ पे 4 निकल ही गया, दोनों से निकल गया, तो y + 16, बाकी की चीजें एज इट इज, xy - 4x + y का मान 20 है, यहाँ से हमने उठा के यहाँ रखा, +16 = 48, तो xy - 20 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा, +16 = 48, तो xy = 48 पहले से था, 80 उस साइड जाएगा तो प्लस का, 16 उस साइड जाएगा तो माइनस का, है ना। इसका मतलब ये है कि यहां तक जो है इक्वेशन अभी हुआ, और अभी इसको और भी आगे सॉल्व करना है। ठीक,
तो ये देखो, अब हमारे पास ये जो लाइन है रिमेनिंग पार्ट है, एक्स वाई इज इक्वल टू 48 प्लस 80 माइनस 16, इसको ऐड किया तो 128 माइनस 16, तो ये आया 112। अब एक्स इज इक्वल टू 112, ये वाई मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड किया, ठीक है ना। अब क्या किया अपन ने, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो एक्स की वैल्यू क्या है 112 बटा वाई, तो इसकी जगह हमने 112 बटा वाई रख दिया, धन वाई, कुछ नहीं था बटा में, तो 1 बराबर 20, वाई और 1 का लघुत्तम लिया तो वाई, वाई से वाई कटा तो 112 धन वाई का मल्टीप्लाई वाई से, तो वाई स्क्वायर बराबर 20, फिर वाई स्क्वायर प्लस 112, 20 का वाई से मल्टीप्लाई किया तो 20 वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 112 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण बन गया। आप चेक करेंगे कि क्या स्थिति संभव है कि नहीं, ठीक है। खैर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, लगाया अपन ने, तो कितना आया, ये माइनस का आया, इसका मतलब जो मूल है उसका अस्तित्व नहीं है, और जो इसके मान आएंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो वो कैसे होंगे वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है और ये स्थिति संभव नहीं है ना, ये समझ रहे होगे आप। माइनस में आया मतलब अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व नहीं है तो ये वास्तविक नहीं है और स्थिति भी संभव नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हमने माना पार्क की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो परिमाप, अब परिमाप आप किसका लगाओगे, ना पता है वर्ग है ना पता है आयत है, ठीक है। तो चूंकि लंबाई और चौड़ाई बोला है, यानी कि मे बी इट कैन बी डिफरेंट, तो अपन ने मान लिया है कि ये एक आयत है और आयत का परिमाप होता है 2 गुणी लंबाई धन चौड़ाई बराबर, है ना, आयत का परिमाप। तो परिमाप इस पे दिया हुआ था इसलिए हो गया 80, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ जाके डिवाइड किया 2 से, तो ये हो गया 40, तो x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण 1। फिर x बराबर 40 और ये y वहां गया तो माइनस करो, ये x की वैल्यू हम मान लेंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन में था ना, तो हमने वहां पे ना रख के नेक्स्ट में रखा था। फिर दिया हुआ क्षेत्रफल बराबर 400, क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर 400, क्षेत्रफल x इंटू वाई बराबर 400, ठीक है। अब x इंटू वाई बराबर 400, तो x की वैल्यू हमने क्या रखी 40 माइनस वाई, तो यहाँ पे देखो 40 माइनस वाई, अब ये y हो गया इंटू इज इक्वल टू 400, y का 40 से मल्टीप्लाई तो 40 वाई, y का y से तो वाई स्क्वायर, इस साइड आया माइनस का 400 बराबर 0, माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस 40 वाई माइनस 400 बराबर 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के देखेंगे कि क्या है, इसके अस्तित्व है या नहीं है ना, वॉट एवर जो भी होगा। तो b की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी b की वैल्यू 40, तो 40 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 400, ठीक है। मान रखेंगे 40 का स्क्वायर यानी 1600, माइनस का माइनस है तो प्लस, प्लस का माइनस है तो माइनस, 4 चौको 1600, एक कम 1600 आ गया, तो 1600 में 1600 माइनस हुआ 0, d बराबर आ गया 0। जब 0 है तो मूलों का अस्तित्व है एवं मूल बराबर हुआ वास्तविक होंगे और ये स्थिति संभव है। इसके साथ साथ मूल भी निकालने हैं, तो मूल के लिए जब बराबर होते हैं तो कौन से मूल रखते हैं, माइनस बी अपॉन 2a, है ना, ये हमने रखा हुआ है, माइनस बी अपॉन 2a, कॉमा करके माइनस बी अपॉन 2a, है ना। तो b की वैल्यू 40 थी, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू -1 थी, यहाँ पे भी वही चीज रखा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का 40 से हुआ तो 20, और यहाँ भी सेम चीज 20, है ना। अतः मूल हो गए 20 व 20, है ना। अतः ये पार्क बनाना संभव है। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल के साथ बने रहने के लिए।